हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। जो भी विद्यार्थी रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं लेवल 1 और लेवल 2 से संबंधित, आपका एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। तो राजस्थान की भाषा और बोलियाँ जो है दोस्तों, ये क्लास 10 की किताब में दिया गया है। तो क्लास 10 की किताब से आज मैं डायरेक्टली आपको करवाने वाला हूँ राजस्थान की भाषा और बोलियाँ। ये आपका छोटा सा वीडियो रहेगा, छोटे से वीडियो यानी कि 15 मिनट के वीडियो में मैं आपको राजस्थानी भाषा और बोलियाँ जो है वो कंप्लीट करवा दूंगा। और यहाँ से आपका सवाल बाहर भी नहीं जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका पूरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा और बोलियाँ। राजस्थानी भाषा और बोलियाँ से रिलेटेड क्या दिया गया है। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। राजस्थानी भाषा के इतिहास पर दृष्टि डालने से पता चलता है कि विक्रम संवत 835 यानी 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में वर्णित 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा को भी सम्मिलित किया गया था, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा थी। ठीक है, तो उद्योतन सूरी के द्वारा दोस्तों कुवल्यमाला ग्रंथ की रचना की गई थी 913 ईस्वी के आसपास। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें 18 देशी भाषाओं का वर्णन था, जिसमें एक आपकी मरु भाषा भी शामिल थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, जो इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक नाम था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा 1912 में किया गया। ठीक है, किस में किया गया था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। राजस्थान प्रदेश की भाषा के लिए यही नाम अब प्रचलित हो चुका है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि सब इसकी विभिन्न बोलियां अथवा उपभाषाएं हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ। ठीक है, राजस्थानी भाषा पर 10वीं सदी तक पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बोले जाने वाली अपभ्रंश का अत्यधिक प्रभाव रहा। हालांकि राजस्थानी का उद्भव लगभग ईसा की 11 से 12वीं शताब्दी से हुआ माना जाता है। यानी राजस्थानी का उद्भव कब हुआ दोस्तों? 11 से 12वीं शताब्दी में राजस्थानी भाषा का उद्भव हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, परंतु 16वीं सदी के बाद राजस्थानी भाषा का विकास एक स्वतंत्र भाषा के रूप में होने लगा। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, स्वतंत्र भाषा के रूप में राजस्थानी भाषा का विकास कब से होने लगा? तो 16वीं सदी से होने लगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं दोस्तों। राजस्थानी भाषा के विकास क्रम में यह कहा जा सकता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की जननी वैदिक संस्कृत रही है। समस्त भारतीय जितनी भी भाषाएं हैं दोस्तों, उनकी जननी जो है वो संस्कृति रही है। ये आपको ध्यान रखना है, जो अपनी भाषाई जटिलता के फलस्वरूप लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई। यानी वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हो गई। लौकिक संस्कृत में जब दुर्लभता आने लगी तो उसका स्थान पाली ने ले लिया। तो लौकिक संस्कृत का स्थान किसने ले लिया? पाली ने ले लिया। और पाली भी जब लोक से अलग होने लगी तो उसका स्थान प्राकृत ने ले लिया। ठीक है, यानी कि वैदिक संस्कृत का स्थान किसने लिया? लौकिक संस्कृत ने लिया। लौकिक संस्कृत का पाली ने ले लिया, पाली का प्राकृत ने ले लिया। जैसा कि माना जाता है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। प्राकृत भी जब कठिन लगने लगी तो अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ, जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में सामने आने लगी। राजस्थानी भाषा का विकास भी इन्हीं अपभ्रंश भाषाओं से हुआ। राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में 3 अपभ्रंश भाषाओं का उल्लेख किया जाता है तथा प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपभ्रंश का उल्लेख करता है, जिसमें शोरसनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश और मरु गुजरी अपभ्रंश का उल्लेख किया जाता है। यानी एक तो आपका शोरसेनी हो जाएगा, दूसरा नागर हो जाएगा और एक आपका तीसरा मरु गुजरी अपभ्रंश हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मरु गुजरी अपभ्रंश इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन सब में मरु गुजरी अपभ्रंश का मत अधिक उचित लगता है। यानी सबसे उचित कौन सा है? मरु गुजरी अपभ्रंश है, क्योंकि मरु गुजरी अपभ्रंश से ही मरु भाषा राजस्थानी तथा गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ। ठीक है, तो मरु गुजरी से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है, मरु भाषा का, और गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। ठीक है, यह विभाजन भौगोलिक दृष्टि से भी समीचीन प्रतीत होता है। भाषा की व्याकरणीय विशेषताओं को देखें तो यह ज्ञात होता है कि राजस्थानी और गुजराती में अनेक समानताएं हैं। ठीक है, राजस्थानी और गुजराती में बहुत सारी समानताएं हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्षेत्रीय बोलियां कौन कौन सी है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रियर्सन के द्वारा बोलियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 6 भी मिलेगा, 7 भी मिलेगा, 8 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा। तो वहाँ पर 4 मत लगा देना, 5 आंसर होगा इसका। ठीक है, किंतु मुख्य रूप से राजस्थानी
की बोलियों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक तो आपकी पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी आ जाएगी। ठीक है, एक आपकी हो जाएगी पूर्वी राजस्थानी जिसमें आपकी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी आ जाएगी, जो कि मेवाती की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, राठी किसकी उपबोली? मेवाती की उपबोली है। ये अभी हम देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी, राठी आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मारवाड़ी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले कौन सी देख रहे हैं? मारवाड़ी। राजस्थान के इतिहास और भौगोलिक क्षेत्र में मारवाड़ का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मारवाड़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा और इस क्षेत्र की बोली मारवाड़ी का नाम दिया गया। यही कारण है कि राजस्थानी बोलियों में मारवाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है और साहित्य सर्जन भी अपेक्षाकृत अधिक हुआ है। यही कारण है इसे कहीं कहीं राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है। ठीक है, इसे राजस्थानी का पर्याय भी माना जाता है मारवाड़ी को। ठीक है, प्राचीन मारवाड़ राज्य राजस्थान की पश्चिमी सीमा से जुड़ा रहा है, इसलिए मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थान से जोड़ा गया। आज इस बोली के क्षेत्र में जोधपुर, बीकानेर, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावटी का कुछ क्षेत्र इससे संबंधित रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, थली और गोडवाड़ी बोलियाँ इसकी उपबोलियाँ हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। थली किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है, ये आपको ध्यान रखना है। और गोडवाड़ी किसकी उपबोली है? ये भी मारवाड़ी की उपबोली है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, गोडवाड़ी आपकी कहाँ पर बोली जाती है दोस्तों? तो ये आपकी सिरोही और जालौर में बोली जाती है। ये अभी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है, मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा, आपकी बोलियों से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, तो थली और गोडवाड़ी किससे संबंधित हो जाएगी? ये मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। ठीक है, मेवाड़ी देखिए, राजस्थान के मेवाड़ राज्य का क्षेत्र मेवाड़ी क्षेत्र रहा है। साहित्य परंपरा की दृष्टि से देखें तो मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में साहित्य लेखन हुआ, यानी सबसे पहले मारवाड़ी में हुआ, फिर मेवाड़ में साहित्य लेखन हुआ। आधुनिक राजस्थान में उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा का क्षेत्र मेवाड़ी बोली का क्षेत्र कहा जाता है। मेवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बोली जाने वाली मेवाड़ी को पर्वती मेवाड़ी तथा मैदानी में बोली जाने वाली मेवाड़ी को मैदानी मेवाड़ी कहा जाता है। यानी पर्वत में बोलेंगे तो पर्वतीय मेवाड़ी हो जाएगी, मैदान में बोलेंगे तो मैदानी मेवाड़ी हो जाएगी। अब ढूंढाड़ी हम देख लेते हैं। ठीक है, राजस्थान के प्राचीन ढूंढाड़ प्रदेश जिसका संबंध आमेर राज्य से रहा, उस क्षेत्र की बोली को ढूंढाड़ी बोली कहा गया है। इस बोली की सबसे बड़ी विशेषता 6 शब्द का प्रयोग है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, 6 शब्द का प्रयोग। ढूंढाड़ी बोली की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? 6 शब्द का प्रयोग है। आयो ना आयो समझ में, आगे ना समझ में, तो 6 शब्द को प्रयोग ढूंढाड़ी बोली में करो जाओ जो भाई साहब। ठीक है ना, यो याद रखाने हो जाए। तो 6 हम बोलते हैं, 6 हमारा आता है लास्ट में। ठीक है, तो 6 शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों वो किस में किया जाता है? ढूंढाड़ी में किया जाता है। ये आपको याद रखना है। इस शब्द का प्रयोग गुजराती के प्रभाव को इंगित करता है। आधुनिक राजस्थान में जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक का क्षेत्र ढूंढाड़ी का क्षेत्र कहा जा सकता है। तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल आदि इसकी उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों तोरावाटी ये किसकी उपबोली है? और एक आपकी राजावाटी हो जाएगी और एक आपकी नागरचोल हो जाएगी। ठीक है, ये किसकी उपबोलियाँ हैं दोस्तों? ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ, ये आपको ध्यान रखनी है। एक आपकी चौरासी हो जाएगी, ये भी किसकी उपबोलियाँ हैं? ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और 6 शब्द आपको स्पेशली ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं हाड़ौती। हाड़ा राजपूतों के राज्य से संबंधित क्षेत्र को हाड़ौती बोली का क्षेत्र माना गया है। इस बोली में भी ढूंढाड़ी की तरह 6 शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भाई साहब हाड़ौती में भी 6 शब्द को प्रयोग करे जाओ छे, जो भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, आज कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा का क्षेत्र हाड़ौती बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेवाती हम देख लेते हैं। मेव जाति का आधिक्य होने से अलवर भरतपुर के क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहा गया है। इस क्षेत्र की बोली को मेवाती कहा गया है। इसका क्षेत्र राजस्थान के आसपास हरियाणा के क्षेत्रों को भी स्पष्ट करता है। भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों में इस बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ठीक है, आगे वागड़ी देख लेते हैं। राजस्थान के वागड़ क्षेत्र की बोली को वागड़ी का नाम दिया गया है। यह बोली बांसवाड़ा, ठीक है, डूंगरपुर तथा आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस बोली पर गुजराती भाषा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुजराती भाषा का प्रभाव किस बोली पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? वागड़ी हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वागड़ी को जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा भीली बोली भी कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या कहा गया है? भीली बोली भी इसे कहा गया है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम मालवी देख लेते हैं दोस्तों। मालवी में क्या कहा गया है? प्राचीन मालवा प्रदेश का राजस्थान प्रदेश से बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मालवा प्रदेश से जुड़े राजस्थान के क्षेत्रों पर मालवी बोली का भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसका अंतर करना बहुत कठिन है। इसलिए मालवी को ही राजस्थान की भी बोली स्वीकार किया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़, ये जिला आपको ध्यान रखना है दोस्तों, प्रतापगढ़
का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। यानी मालवी बोली का जो क्षेत्र है, अगर स्पेशली एक जिला सेलेक्ट करना हो तो कौन सा सेलेक्ट करोगे आप? प्रतापगढ़। ठीक है। मध्य प्रदेश का रतलाम, झाबुआ आदि का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र है। रांगड़ी और निम्बाड़ी इस बोली की उपबोलियाँ हैं। तो दोस्तों रांगड़ी जो है और निम्बाड़ी जो है, रांगड़ी और निम्बाड़ी ये किसकी उपबोलियाँ हो जाएगी? ये मालवी की उपबोलियाँ हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रांगड़ी जो है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर। ठीक है। रागड़ी से रिलेटेड क्या पूछा जाता है दोस्तों? रागड़ी किसका मिश्रण है, किन बोलियों का मिश्रण है? तो आपको कैसे याद रखना है दोस्तों? रा मामा। क्या याद रखना है आपको? रा मामा। माँ से आपकी मारवाड़ी हो जाएगी और माँ से आपकी मालवी हो जाएगी। तो ये मारवाड़ी और मालवी का मिश्रण है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। रांगड़ी ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और निमाड़ी जो है इसे दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। दक्षिणी राजस्थानी किसे कहा जाता है? निमाड़ी को कहा जाता है। ठीक है। आ गई बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। शेखावटी, राव शेखा के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का क्षेत्र शेखावटी कहलाया है। इसी क्षेत्र की बोली को शेखावटी कहा गया है। आज चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर तक का क्षेत्र इस बोली का क्षेत्र कहा जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों। भीली और अन्य पहाड़ी बोलियाँ। राजस्थान में आदिवासी जनजातियों का बहुत बड़ा जनसमूह आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है, जो कि कबीला संस्कृति को लिए हुए हैं। इस प्रकार की जनजातियों में भील, मीणा, गरासिया आदि प्रमुख है। इनमें भीलों का क्षेत्र व्यापक है, अतः इनकी बोलियों में भीली बोली प्रमुख रही है। इनके साथ साथ अन्य जनजातियों की बोलियों को भी पहाड़ी बोलियों के अंतर्गत स्वीकार किया गया है, लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में ये जातियाँ निवास करती है उन क्षेत्रों की बोलियों का भी इन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि भाषा का निर्माण उपभाषाओं द्वारा होता है। इस रूप में यह भी निश्चित है कि राजस्थानी बोलियों से ही राजस्थानी भाषा का विकास हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है। जैसे कि मारवाड़ी जो है दोस्तों, मारवाड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? तो मारवाड़ी की उपबोलियाँ हो जाएगी आपकी, मैं एक साथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ। मेवाड़ी जो है दोस्तों, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है। आपकी शेखावटी जो है ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है। अभी हमने पढ़ी थली, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा हमने पढ़ी अभी गोडवाड़ी, जो कि सिरोही जालोर में बोली जाती है। ये भी किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों खेराड़ी किसकी उपबोली है? तो खेराड़ी जो है आपकी दोस्तों ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। खेराड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि शाहपुरा क्षेत्र भीलवाड़ा में बोली जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। और बूंदी के कुछ क्षेत्र में भी बोली जाती है। ठीक है। शाहपुरा क्षेत्र भीलवाड़ा में बोली जाती है खेराड़ी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक आपकी आती है दोस्तों देवड़ावाटी। देवड़ावाटी जो है ये सिरोही साइड में बोली जाती है। ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कहाँ पर बोली जाती है ये देवड़ावाटी? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों ढूंढाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है। तो ढूंढाड़ी की भी हम देख लेते हैं एक साथ। ढूंढाड़ी की आपकी उपबोली कौन कौन सी हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पर आपकी एक तो तोरावाटी हो जाएगी। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस करी थी। इसके बाद आपकी काठेड़ी हो जाएगी। काठेड़ी जो है दोस्तों ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है, ध्यान रखना है। राजावाटी हो जाएगी। ठीक है। एक आपकी चौरासी हो जाएगी दोस्तों। और हाड़ौती जो है दोस्तों ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ढूंढाड़ी में 6 शब्द का प्रयोग होता है, ये अभी हमने डिस्कस किया। और हाड़ौती में भी होता है। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं वो भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि नागरचौल जो है दोस्तों, ये नागरचौल ये भी आपकी ढूंढाड़ी की उपबोली है। और ये कहाँ पर बोली जाती है? ये टोंक साइड में बोली जाती है। नागरचौल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये टोंक साइड में बोली जाती है। ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे मेवाती। तो मेवाती की उपबोलियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? मेवाती की उपबोलियाँ आपकी कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी राठी हो जाएगी दोस्तों, एक आपकी कठेर हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है, राठी कठेर हो जाएगी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ एक महेता उपबोली जो है ये भी आपकी मेवाती की उपबोली हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर वागड़ी मैंने आपको बताई थी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में हो जाएगी, जिसे भीली बोली भी कहा गया है। मालवी हमने डिस्कस कर ही ली। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों धावड़ी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो धावड़ी आपकी कहाँ की हो जाएगी? ये आपकी उदयपुर की हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों ढाटी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो ढाटी आपकी बाड़मेर की हो जाएगी। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए जगरोती बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो जगरोती आपकी कहाँ की हो जाएगी? करौली की हो जाएगी। तो ये जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी दोस्तों वो हमने डिस्कस कर ली है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन आपके यहाँ से बैठ जाएंगे।